विराट के दोनों वत्स कहाँ से उत्पन्न हुए? उनमें से एक किसी लोक से उत्पन्न हुआ। उनमें से पृथ्वी के कौन सा वत्स उत्पन्न हुआ? विराट के दोनों वत्स जल से निकले। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने इन्हें किस प्रकार समझा है? जिसने जल को महत्व देते हुए क्रंदन किया और जल को त्रिभुज बनाकर सोता रहा, विराट का ये वत्स अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। उसने दूसरों के शरीर को अपनी गुफा बनाया है। इनमें से 3 बृहति एवं महत्वपूर्ण है तथा चौथी वाणी है। विद्वान ब्रह्मा ने इस वाणी को तपस्या के द्वारा जाना। एकाकी रहने वाला ही इनमें से एक को जान सकता है। बृहति से 5 सोम निर्मित हुए। इनमें से छठे से 5 का निर्माण हुआ, अर्थात ब्रह्म से 5 तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की उत्पत्ति हुई। बृहति से उत्पन्न हुआ तो बृहति निर्मित कैसे हुई? बृहति मात्राओं में अर्थात 5 तन्मात्राओं से बढ़कर है, क्योंकि 5 तन्मात्राएं अपनी माता प्रकृति से जन्मती है। ये माया से ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार मातली माया से महान है। ये जो वैश्वानर अग्नि पर स्थित है, धरती और आकाश जहाँ तक है वहीं तक अग्नि देव बाधा पहुँचा सकते हैं। जिनके छठे भाग से स्तोता उत्पन्न हुआ, उस छठे भाग से ये आते हैं। हे कश्यप ऋषि, आप युक्त और योग्य को संयुक्त करते हैं। हम 6 ऋषि तुमसे पूछते हैं कि विराट को ब्रह्मा का पिता क्यों कहा जाता है? इन शकों को उस ब्रह्मा का उपदेश करो। जिसके अनुपस्थित होने पर यज्ञ नहीं होते तथा जिसके उपस्थित होने पर यज्ञ का अनुष्ठान होता है, जिससे संबंधित व्रत होने पर यज्ञ प्राप्त होता है, उसी विराट के परम व्योम में होने की बात कही जाती है। हे ऋषियों, प्राण वायु से हीन विराट प्राणवायु का सेवन करने वाली प्रजाओं के प्राण के रूप में प्रवेश करता है। इसके पश्चात वे स्वराज को प्राप्त होता है। अनुरूप एवं जीवित विश्व में विराट को देखा जाता है तथा नहीं भी देखा जाता है। प्रजापति विराट के मिथुन को जानते हैं। ऋतु और कल्पों को जानने वाले भी वही है। प्रजापति ही इसी क्रम को जानते हैं कि वे कितने हैं तथा वही इसके स्थानों की संख्या जानते हैं। वे विराट ही है जो सबसे पहले उषा के रूप में उत्पन्न हुआ था तथा उसी ने सृष्टि का अंधकार मिटाया था। विराट से संबंधित उषा ही समस्त उषाओं में प्रवेश करके प्रकाश करती है। सोम, सूर्य, अग्नि आदि सभी देव विराट के अधीन है। विराट रूप उषा ही सूर्य की पत्नी है। वर्धावस्था को प्राप्त न होने वाले छंद पक्षी उषा रूपी विराट के प्रकट होते ही समान कारण का अनुसरण करते हैं। सूर्य की पत्नी उषा ज्योति के वीर्य को जानती है। सूर्य, चंद्र एवं अग्नि ये तीनों सत्य के मार्ग पर चलने वाले शक्ति के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हैं। इन 3 में से एक की शक्ति ऋतुजों को प्राप्त करती है, दूसरी शक्ति बल की वृद्धि करती है और तीसरी शक्ति राष्ट्र की रक्षा करती है। अग्नि तथा सोम ने यज्ञ की कल्पना करते हुए ऋषियों ने उस शक्ति को धारण किया जो चौथी शक्ति थी। इसके पश्चात उसके गायत्री, त्रिस्तूप, जगती, अनुष्टूप और अर्की नामक पद बनाए गए। 5 शक्तियों के अनुकूल 5 दोहन, 5 गायें एवं 5 ऋतुएं बनाई गई। 5 दिशाएं, इन 15 अर्थात 5 दोहिनी, 5 गायों और 5 ऋतुओं के द्वारा समर्थ हुई। ये योगी के लिए एक लोक के रूप में बनी। ऋच अर्थात सत्य से पहलेपन 6 ने जन्म लिया है। 6 शाम दिन के 6 विभागों को वहन करते हैं। 6 शाम पृथ्वी का अनुबंध करते हैं। धरती, आकाश एवं 6 मास ये सब उष्णता से संबंधित है। 6 मास ऋतु के और 6 मास ग्रीष्म ऋतु के कहे गए हैं। हमें सत्य बताओ कि इनके अतिरिक्त कौन है? विद्वान लोग 7 सुंदर पर्णों, 7 छंदों और 7 दिशाओं को जानते हैं। 7 होमों की 7 समिदाएं, 7 मधु और 7 ऋतुएं हैं। पुरुष को 7 प्रकार के गर्त प्राप्त होते हैं। हमने ऐसा भी सुना है कि इसी प्रकार गृध्र भी 7 है। 7 छंद और 4 उत्तर अर्थात वेद परस्पर संबंधित है। ये दोनों प्रकार के 7 एक दूसरे में स्थित है। स्तोता उनमें से किस प्रकार स्थित रहते हैं तथा वे स्तोत्र में किस प्रकार समाहित है। विवर्त में गायत्री किस प्रकार व्याप्त तथा त्रिस्तूप 15 वर्णों से किस प्रकार निर्मित होता है।
जगती छंद 33 वर्णों से किस प्रकार बनता है और अनुष्टुप में 21 वर्ण किस प्रकार होते हैं। ऋतु से पर सर्वप्रथम 8 भूत अचार्थ तत्व उत्पन्न हुए हैं। हे इंद्र, ये 8 दिव्य ऋतुज है। 8 योनियों और 8 पुत्रों वाली अदिति अष्टमी तिथि की रात में हव्य ग्रहण करती है। इस प्रकार तुम्हारा समान जन्मा में तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके सुखी हूँ और अपने को श्रेष्ठ कर मानता हूँ। कल्याण करने वाला यज्ञ तुम सबको जानता हुआ सर्वत्र संचरण कराता है। इंद्र की 8, यम की 6 और ऋषियों की 70,000 जड़ी बूटियाँ हैं। इन जड़ी बूटियों को और मनुष्यों को 5 जल सींचते हैं। पहली बार बच्चा देने वाली गाय ने इंद्र के लिए अमृतमय दूध दिया। उसी दूध से इंद्र ने देवों, मनुष्यों, ऋषियों एवं असुरों इन चारों को तृप्त किया। वे गाय कौन सी है, एक ऋषि कौन है, उनका स्थान क्या है और आशीर्वाद क्या है। पृथ्वी पर एक व्रत और एक ऋतु ही पूजनीय है, वे कौन सी है। वे धेनु एक ही है, वे ऋषि भी अकेला ही है, वे धाम और आशीर्वाद भी एक ही प्रकार के हैं। पृथ्वी पर एक व्रत और एक ऋतु ही पूजनीय, इनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। प्रारंभ में विराट ही था, उसके उत्तम होने से सबको भय हुआ कि भविष्य में अकेला ही रहेगा। उस विराट ने उत्क्रम किया, वे जल बनकर ग्रहपति अग्नि में प्रवेश कर गया। जो ग्रहपति इस प्रकार जानता है वह ग्रह मेघी बन जाता है। उस विराट ने पुनः उत्क्रम किया और आवनी अग्नि में प्रवेश किया। जो इस बात को जानता है वह देवों का प्रिय हो जाता है और उसके आह्वान पर देवगण पधारते हैं। उस विराट ने पुनः उत्क्रम किया और वह दक्षिण अग्नि में प्रवेश कर गया। जो इस बात को जानता है वह यज्ञ ऋत और दाक्षायण यज्ञ में निवास करने वाला बनता है। विराट ने पुनः उत्क्रम किया तथा वह सभा में प्रवेश कर गया। जो इस बात को जानता है वह सभ्य अर्थात सभा में बैठने योग्य बनता है और उसकी सभा में सभी जाते हैं। उसने पुनः उत्क्रम किया और वह समिति में प्रवेश कर गया। जो इस बात को जानता है वह समिति अर्थात समिति में सम्मिलित होने योग्य बन जाता है, उसकी समिति में सभी सम्मिलित होते हैं। उस विराट ने पुनः उत्क्रम किया और वह आमंत्रण में प्रवेश कर गया। जो इस बात को जानता है वह आमंत्रणीय अर्थात आमंत्रण के योग्य बन जाता है और सभी जन उसका आमंत्रण स्वीकार करते हैं। उस विराट ने अंतरिक्ष में उत्क्रमण किया और आक्रमण के उत्क्रमण करके वे 4 प्रकार से स्थित हुआ। इसे देवों और मनुष्य ने कहा, इसे जो जानता है वे दोनों ज्ञाता और ज्ञेय के सारे जीवित हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। उन्होंने उसे बुलाया, हे ऊर्जा यहाँ आओ, हे श्वेता हमारे समीप आओ, हे सोनुता यहाँ आओ, हे ईरावती हमारे समीप आओ। इंद्र उसका बछड़ा बना, गायत्री उसकी रस्सी बनी और मेघ उसके थन बने। व्रत शाम और रथंतर शाम उस गाय के 2 थन थे। उस गाय के शेष 2 थन यज्ञ और वाम देव्य। देव ने गाय के रथंतर रूपी धन से जड़ी बूटियों को और बृहति शाम रूपी थन से व्यच्य को दुआ। देव ने वामदेव स्वामी रूपी धन से जल का और यज्ञ रूप से थन का यज्ञ का दोहन किया। इस बात को जो जानता है उसके लिए रतंत्र शाम जड़ी बूटियाँ हैं और बृहत शाम अत्यार्थ व्याप्त आकाश प्रदान करते हैं। इस बात को जानने वाले के लिए वामदेव शाम जल और यज्ञ शाम यज्ञ प्रदान करते हैं। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वह वनस्पतियों के समीप पहुँचा। वनस्पतियों ने उसका हनन किया तो वे संवत्सर बन गया। इसी कारण वनस्पतियों का कटा हुआ भाग संवत्सर अर्थात 1 वर्ष में उत्पन्न हो जाता है। जो इस बात को जानता है उसका शत्रु नाश को प्राप्त होता है। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वे पितरों के समीप पहुंचा। पितरों ने उसका हनन किया तो वे विराट मास बन गया। इसीलिए प्रति मास पितरों की उपासना करके उन्हें भोजन दिया जाता है। जो इस बात को जानता है वे पितृयान मार्ग का ज्ञाता होता है। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वे देवों के समीप पहुंचा। देव ने उसका हनन किया, तब पक्ष उत्पन्न हुआ। इसीलिए आधा मास अचार्थ पखवाड़े में देवों के लिए वसट करते हैं। जो इस बात को जानता है वे देवयान मार्ग का ज्ञाता होता है। उस विराट पुरुष ने उत्क्रमण किया और वे मनुष्यों के समीप पहुंच गया। मनुष्य ने उसका हनन किया तो वे तुरंत ही प्रकट हो गया। इसीलिए मनुष्यों के लिए दूसरे दिन अपहरण करते हैं।
जो इस बात को जानता है उसके घर में प्रतिदिन अन्न पहुँचाया जाता है। उस विराट ने पुनः उत्क्रमण किया और असुरों के पास पहुँच गया। असुर ने उसका आह्वान किया कि हमारे समीप आओ। प्रथम आह्वान करने वाला विरोचन उसका वत्स हुआ, लोहे का पात्र उसका पात्र बना। 2 सिरों वाले ऋतुपुत्र ने उसका तथा माया का दोहन किया। असुरी माया उसी के उपजीवी है। जो इस बात को जानता है वे सबके उपजीवन के योग्य है। वे विराट उत्क्रमण करके पितरों के समीप पहुंचा। पितरों ने उसका आह्वान किया, हे स्वधा आओ। राजा उस यम के वत्स हुए तथा चांदी का पात्र उसका पात्र हुआ। मृत्यु के देवता यमराज ने उसका तथा स्वधा का भी दोहन किया। पितर उस स्वधा के उपजीवी बनते हैं। जो इस बात को जानता है वे सबके उपजीवन के योग्य बनता है। वे विराट उत्क्रमण करके मनुष्य के समीप आया। मनुष्य ने उसका आह्वान करते हुए कहा, हे इरावती आओ। वेवस्व मनु उसके वश थे और पृथ्वी उसका पात्र बनी। वेन के पुत्र पर्तु ने उस पृथ्वी का दोहन करते हुए उसमें से फसलें और कृषि प्राप्त की। मनुष्य उस कृषि और फसल के सारे जीवित रहते हैं। जो इस बात को जानता है वे कृषि कर्म में कुशल होता है तथा उसके सारे सब जीवन यापन करते हैं। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वे 7 ऋषियों के पास पहुंचा। 7 ऋषियों ने उनका आह्वान करते हुए कहा, ब्राह्मणस्पति आओ। राजा सोम उसके वत्स थे और छंद उसका पात्र था। अंगिरस बृहस्पति ने उसका दोहन किया तथा उसके ब्रह्मा और तप का भी दोहन किया। उस ब्रह्मा और तप के उपजीवी 7 ऋषि होते हैं। जो इस बात को जानता है वे ब्रह्म वर्चस्व वाला होता है और सभी प्राणियों को उपजीवन देता है। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वे देवों के समीप पहुंचा। देव ने उसका आह्वान करते हुए कहा, हे ऊर्जा आओ। उसके वत्स इंद्र हुए और चमस उसका पात्र था। सविता देव ने उसका दोहन किया और ऊर्जा को दूहा। देवगण उस ऊर्जा के सारे जीवित रहते हैं। जो इस बात को जानता है वे सबको जीने का सहारा देने योग्य बनता है। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वे गंधर्वों तथा अप्सराओं के समीप पहुंचा। गंधर्वों और अप्सराओं ने उसका आह्वान करते हुए कहा, हे पुण्य गंध आओ। सूर्य वर्चस का पुत्र उसका वत्स था और पुष्कर पर्ण अत्यार्थ सरोवर का पता उसका पात्र था। सूर्य वर्चस के पुत्र वसुरुचि ने उसका दोहन किया और पुण्य गंध को ही दुआ। गंधर्व और अप्सराएं उस पुण्य गंध को अपने जीवन का सहारा बनाते हैं। जो इस बात को जानता है वे सबको जीवन का आश्रय देने वाला बनता है। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वे अन्य जनों के समीप गया। अन्य जनों को उसका आह्वान करते हुए कहा, हे तिरोधा आओ। विश्रवा ऋषि के पुत्र कुबेर उसके वश थे और मिट्टी का कच्चा पात्र उसी का पात्र था। रजत नाभि काबेरक ने उसका दोहन किया और उससे तिरोधा को दूहा। अन्य जन तिरोधा को जीवन का सहारा बनाते हैं। जो इस बात को जानता है वे सबके पापों को तिरोहित करता है और सबको जीवन का सहारा देने वाला बनता है। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वे सर्पों के समीप पहुंचा। सर्पों ने उसका आह्वान करते हुए कहा, हे विश्वाले आओ। वैशाले तक्षक उसका वत्स और अलाबू उसका पात्र था। एरावत संबंधी सर्प ने उसका दोहन किया और विष का दोहन किया। उस विष के सारे सर्प जीवित रहते हैं। जो इस बात को जानता है वे सबको जीवन का सहारा देने वाला बनता है। जो इस बात को जानने वाले को अलाबू के द्वारा खींचता है वे उसका हनन कर देता है। वैसे तो इनका हनन नहीं करता, पर तब मन से सोचता है कि उसका हनन करूं तो हनन कर देता है। जो विषकारी विनाश करते हैं वे विनाश करवाते हैं। जो इस बात को जानता है उसका विष ही प्रिय होता है। वे अपने भाई के पुत्र का ही सिंचन करता है। बोलिए वेद भगवान की जय हो।